आप भारतीय इतिहास पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 2 है ये। वेद 4 होते हैं। वेदों के विषय में हम ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के विषय में हम इतिहास के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इतिहास का पार्ट 1 वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप अपने चैनल टारगेट विद ऑन पर जाकर स्वयं चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद, जिसकी हम बात करेंगे। इनके पाठक करता है अथर्वयु। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद के पाठक करता कौन है, तो उनके पाठक करता है अथर्वयु। यजुर्वेद मंत्रों तथा बलि के लिए विख्यात है। यज्ञों के नियम और विधि विधान के विषय में इसमें मंत्रोच्चार किया गया है, अर्थात यज्ञ का नियम और विधि विधान यजुर्वेद में इसका विवरण दिया गया है। बलिदान विधि का वर्णन भी हमें यजुर्वेद से ही मिलता है और गद्य एवं पद्य के विषय में भी यजुर्वेद विश्लेषित करता है। नेक्स्ट वेद देखते हैं हम सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, या ये कह सकते हैं कि जो हमें गाने के विषय में ज्ञात हुआ है, या संगीत के विषय में जो हमें ज्ञात हुआ है, या संगीत के पिता या संगीत के जनक जो कहे जाते हैं, वो सामवेद को ही कहा जाता है। तो यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण हमें सामवेद में मिलता है। यहाँ हमें यज्ञों के नियम और विधि विधान के विषय में पता चलता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ हमें यज्ञ करने के समय किन मंत्रों का उच्चारण करना है ये पता चलता है। तो इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है जो आप देख चुके हैं। इसके पाठककर्ता को उद्रात बोलेंगे। भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना की है अथर्वा ऋषि ने। इसके मंत्र हैं 731 और इसमें पद हैं 6000। ये कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, जबकि अगर हम देखें तो इस समय कन्या भ्रूण हत्या निषेध है। सरकार द्वारा भी कन्याओं के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना। पढ़ाई लिखाई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन अथर्ववेद में हमें यहाँ कन्याओं के जन्म की निंदा के विषय में पता चलता है। ये अंधविश्वास में ज़्यादा बिलीव करता है। इस वेद में हमें अंधविश्वास ज़्यादा मिलता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, बस, रेलवे स्टेशन या कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कुछ पोस्टर चिपके हुए होते हैं, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति आदि में उन्नति कराने के लिए हमसे संपर्क करें, विवाह कराने के लिए हमसे संपर्क करें, रोग दूर कराने के लिए संपर्क करें, किसी पर वशीकरण करने के लिए संपर्क करें। तो जादू टोने के विषय में जो हमें वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद से ही मिलता है। और या हम ये कह सकते हैं कि अथर्ववेद में व्यापारिक मार्गों की खोज की गई है। रोग निवारण के विषय में इसमें मिलता है। विवाह तथा प्रणय गीतों के विषय में मिलता है। शाप, वशीकरण, प्रायश्चित के बारे में मिलता है। मंत्रों में जादू टोने का विवरण पूरी तरीके से है। और एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी है कि हमें औषधियों के विषय में भी यहीं से प्राप्त होता है ज्ञान। जितनी भी औषधियाँ हैं उनके विषय में भी हमें अथर्ववेद के द्वारा ही पता चलता है। अथर्ववेद में ही कुरुओं के राजा परीक्षित के विषय में भी बताया गया है, और अथर्ववेद में ही कुरु देश की समृद्धि के विषय में भी बताया गया है। सभा और समिति को
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आइए देख लेते हैं वेदांग कितने हैं। वेदांग है टोटल 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। हमें जो वेदों के कहानियों का ऐतिहासिक विवरण आज हमने देखा, तो आइए बात कर लेते हैं ऐतिहासिक कहानियों की। ये कहानियाँ हमें कहाँ मिलेंगी? ये इनका वर्णन मिलेगा पुराणों में। टोटल पुराण हैं 18। इनके जो रचयिता माने जाते हैं वो लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। राजाओं की वंशावली, 5 राजाओं को महान राजा माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि विश्वविख्यात 5 राजा हैं जो पुराणों में जिनकी वंशावली के विषय में बताया गया है। वो है राजा मत्स्य, राजा वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ये राजाओं की वंशावली हैं। बात करते हैं पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पुराण लिखे गए हैं सरल संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आप सभी ने देखा होगा भगवान शिव और माता पार्वती की जो एक अर्धनारीश्वर वाली फोटो है, उसमें दिखाया जाता है कि भगवान शिव का आधा रूप और माता पार्वती का आधा रूप, उसे अर्धांगिनी या अर्धेश्वर बोला जा सकता है। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति को विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। इसकी जो रचना की गई शुंग काल जब चल रहा था तब मनुस्मृति की रचना की गई। नारद स्मृति की रचना गुप्त युग में की गई है। आइए देख लेते हैं जातक ग्रंथ क्या है। जातक ग्रंथ है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के विषय में बताता है जातक ग्रंथ। कथावस्तु में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। ये कथावस्तु हीनयानों का प्रमुख ग्रंथ है। आगम एक जैन साहित्य है। कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में बताया गया है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और उनके कार्यों के विषय में विश्लेषण किया गया है। भगवती सूत्र में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भगवती सूत्र किस पर आधारित है, तो महावीर के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है। अर्थशास्त्र की जो रचना की गई है, या ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य हैं, जिसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। ये प्रश्न कोई ही 1-2 पेपर होगा जिसमें ना पूछा जाता हो कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हैं, तो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं चाणक्य। और ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है कि मौर्यकालीन इतिहास कैसा था। राजतरंगिणी की रचना की है कल्लड़ ने। इसमें कश्मीर के इतिहास का वृत्तांत किया गया है। चचनामा की रचना की है अली अहमद ने। ये अरबों की सिंध विजय से संबंधित है। अरबों की सिंध विजय, जो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, उसी के विषय में इसमें व्याख्या की गई है चचनामा में। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। गार्गी संहिता की रचना कात्यायन द्वारा की गई है। तो आज हमने देखा वेदों के पाठककर्ता, कुछ रचनाएं, उनके रचनाकार आदि के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। थैंक यू सो मच।